हेलो दोस्तों, राइजिंग विद रेखा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ज़्यादा दिनों में मैं ब्लॉग बना रही हूँ। ब्लॉग टाइम इसे लग गया क्योंकि मेरी बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और वायरल हो गया था, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई। तो आज का मैं एक ब्लॉग मैं घर से ही बना के आपको दिखा रही हूँ। कुछ मेरे भाव हैं जो भगवान के प्रति मेरे लिए आए हैं और घर में बैठे बैठे मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि क्या किया जाए, पूरा एकदम टेंशन में तनाव में रहने वाला स्थिति हो गई। कुछ खाया पिया नहीं, एंटीबायोटिक खा खा के हाल बेहाल हो रहा था। तो अब मैं थोड़ी ठीक हूँ और अब आपको रेगुलर ब्लॉग मिलेंगे। तो मैंने एक छोटा सा ब्लॉग शूट किया है दोस्तों घर में ही। आशा है, आई होप आपको पसंद आएगा। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद में आई हूँ, आप आई होप में आप सपोर्ट करेंगे सभी लोग और मेरे ब्लॉग को पसंद करेंगे। तो चलते हैं, आप देखिए ब्लॉग पूरा। जैसे ही आज शाम की पूजा करी तो आज मेरे अंदर एक भाव आए कि क्यों ना मैं लड्डू गोपाल के बारे में आपको मैं कुछ बताऊं। लड्डू गोपाल के बारे में वैसे सब लोग अपने अपने हिसाब से, सोशल मीडिया के हिसाब से सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भक्त हैं जो कि लड्डू गोपाल को अपने साथ लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं मंदिर में सारी देवी देवता विराजमान हैं। लड्डू गोपाल हैं, भोलेनाथ हैं, गणेश जी हैं, माता रानी हैं, बजरंग बली हैं और नारायण हैं और भी छोटे सभी जो भी हैं सब देवता यहाँ पे विराजमान हैं। तो मैं ये बात बताना चाह रही हूँ आपको कि जब हम कहीं भी जाते हैं तो कुछ माताएं बहनें हमारी ऐसी होती है जो कि लड्डू गोपाल को साथ लेके जाती हैं। उनका कहना ये है कि अगर हम घर छोड़कर जा रहे हैं तो हमारे जो लड्डू हैं वो घर में अकेले रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। तो या तो वो किसी अपने पड़ोसी को दे के चली जाती हैं या फिर अपने कहीं रिश्तेदारी में शादी हो रही है वहाँ लेके चले जाते हैं, या कहीं गलती से तीर्थ स्थान पर जाना है तो वहाँ लड्डू गोपाल को लेके जा रहे हैं। आप नोटिस कर लेना, मेरी जो ये बातें अगर आपको सही लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। दोस्तों छोटी सी बात, पूजा करते वक्त इसलिए मेरे अंदर भाव आए कि मैं अभी वृंदावन गई थी, वहाँ पर माताएं थी और 2 बच्चियाँ थी और उनके साथ में लगभग पूरी फैमिली ही वृंदावन घूमने आए थे। छोटी सी टोकरी में उन्होंने लड्डू गोपाल को बिठा रखा था। वहीं पर उन्होंने दर्शन किए, पहले बांके बिहारी जी के दर्शन किए, और भी मंदिरों के दर्शन किए होंगे क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि और भी गए होंगे। फिर उन्हें भूख लगी, सब लोग सोचते हैं दर्शन करने के बाद ही कुछ ले लेंगे। वो नाश्ता करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले गए। वहाँ पे उन्हें ऑर्डर किया, लस्सी वगैरह जो भी, कचौरी समोसा जो भी उनको खाना था उन्होंने ऑर्डर किया। वो भैया लेके आ गए ऑर्डर। अब जो कुल्हड़ है उसमें से उनको वो चम्मच से लस्सी पिला रही हैं माता, और जो उन्होंने समोसा कचौरी जो थे वो उनको खिला रही हैं और बड़े भाव से, और मुस्कुरा रही हैं, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, देख रही हैं। अब जो उन्होंने जो टोकरी रखी थी वो जो वहाँ पे जो टेबल पे सर्व करते हैं वहाँ पे उन्होंने सर्व करती हैं उस जगह पे उन्होंने पहुँच के रख दी। उससे पहले कुछ बहन और भाई आए थे, उन्होंने वहाँ पे चाय नाश्ता किया था, एज इट इज़ था। लड़का आया, कपड़ा लगा गया और उस फैमिली को बिठा दिया। फिर वहाँ पे उन्होंने लड्डू गोपाल को बिठा दिया और उसी भाव से वो खिला रही हैं। फिर एक हाथ से खुद खा रही हैं। फिर उनको याद आ गया, अरे जलेबी तो खिलाई नहीं, फिर लड्डू गोपाल को जलेबी खिला रही हैं। मेरा ये देख के मेरा मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ कि ये भगवान हैं। कई माता कहती हैं हमारे गोपाल हैं, लड्डू तो हमारे पुत्र हैं। जी नहीं, हम इनके पुत्र और पुत्री हैं, ये हमारे पालनहार हैं। हम इनको नहीं पाल सकते, ये हमारे पालनहार हैं दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये भाव के मानते हैं, आपकी भावनाएं हैं, मैं आपकी भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं वो करना चाहती हूँ, लेकिन आप ज़रा सा सोच कर देखें। उसी झूठी टेबल पे आप माता ने वहाँ पे लड्डू गोपाल को रख दिया, वहीं पे झूठे हाथ से खुद खा रही हैं, उसी हाथ से गोपाल को खिला रही हैं। तो आप एक काम ये कर सकते हैं, आप अपने मंदिर में ही ठाकुर जी को विराजमान रहने दीजिए। अगर पीछे से कोई नहीं है तो आप वहाँ पर ड्राई फ्रूट, मेवा, काजू बादाम किशमिश, आटे के लड्डू
और जल का कलश सब भर के और जा सकते हैं, और उनका पर्दा डाल दीजिए और वो वहाँ पर विराजमान रहेंगे। और उनको मानसिक तौर पर दिमाग में सोचकर आप लड्डू गोपाल को साथ क्यों लेके जाने, और भी तो भगवान हैं, और भी तो देवता हैं वहाँ पे, गणेश जी भी हैं, शंकर बाबा भोलेनाथ भी हैं, माता रानी भी हैं, बजरंगबली भी हैं, नारायण भी हैं, श्री विष्णु हरि भी हैं, सभी देवी देवता वहाँ पे विराजमान हैं। आप मानसिक रूप से आप उन्हें बोलिए और कहिए कि हम इस जगह पे जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, या हम 4 दिन बाद आएंगे, या हम घूमने जा रहे हैं, या हम किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं। आप मानसिक रूप से उनको साथ लेके जाइए। पड़ोस में भी देने की ज़रूरत नहीं है कि आप पड़ोस में किसी को दे रहे हैं, पड़ोस में भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें ये बोलिए मानसिक तौर पे कि आप, हे भगवान, आप हमारे साथ चलिए, आप वहाँ पर आकर हमारे साथ में आप भी आनंद लीजिए और हमारा भी आनंद करवाइए। और क्योंकि ये सृष्टि के रचयिता है, इनकी बिना बांसुरी के, बिना हाथ के हिलाए हम कुछ भी नहीं है। तो जो ये करेंगे, और इनसे कहिए आप यहाँ विराजमान हैं, हमारे पूरे घर का भी ध्यान रखिएगा और हमारे साथ भी चलिए। माता रानी को भी करिए, वरना माता रानी भी तो हैं, फिर वो भूखी रह जाएंगी, वो नहीं घूम पाएंगी। माँ तो जननी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन्हें मानसिक रूप से साथ लेके जाइए दोस्तों। आप इनको साथ में टोकरी में मत घुमाइए, और कभी कहीं लेके जा रहे, कभी लेके जाइए, ये सब बंद कर दीजिए। और ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों को समझाने का, कि हो सकता है आप लोगों को समझ में आए ये बातें। कुछ माताएं बहनें जो करती हैं, कई लोग पूछती हैं आपके घर में लड्डू गोपाल है, आप कहीं जाते हैं तो कैसा करते हैं। हम तो ऐसा ही करते हैं, हम यहाँ पे इनको छोड़ के जाते हैं, इनसे हाथ जोड़ के निवेदन करके इनको साथ लेके जाते हैं, और पीछे से घर का भी ध्यान रखने के लिए कह के जाते हैं इनको। ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा रहती है कि सब कुछ, यात्रा भी सफल रहती है और मानसिक और शारीरिक रूप से हम बिल्कुल सही रहते हैं और जाके आते हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसा ही कीजिए। ये भाव के भूखे होते हैं, कोई इन्हें पुत्र कहता है, कोई इनको अपना भाई कहता है, कोई इनको मित्र कहता है, कोई सखा कहता है। सबकी भावनाएं अलग अलग जुड़ी हुई है, सबकी भावनाओं से सर्वोपार है, और ये सब जानते हैं हमारी भावनाएं। तो एक नया फैशन चला आ रहा है, उस फैशन के दौर में उसको पीछे से उस दौड़ में ना दौड़े, और इस तरीके से आप लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। और भी देवी देवता हैं, और भी माता रानी हैं, सबकी सेवा कीजिए, और इनको जहाँ स्थान है इनका वहीं पर स्थान पर रखिए, ना किसी रिश्तेदारी में छोड़िए, ना कहीं आप पड़ोस में लेके जाएं, ना शादी विवाह में लेके जाएं, ना किसी घूमने वाले स्थान पर लेके जाएं, और ना किसी तीर्थ स्थान पर लेके जाएं। इनको स्थान पर ही रहने दें और हाथ जोड़ के निवेदन करके जाएं। यही एक मेरी छोटी सी विनती है दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये बात पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।